नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित नेरेडी। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, पैसिफिक हॉस्पिटल बीनो का बेदला, उदयपुर। डॉक्टर मोहित, आज का दिन क्यों खास है, ये आप हमें हमारे लिसनर्स को बताएंगे आज? तो जो आज का दिन है यानी कि 17 मई 2025 आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। यानी कि विश्व भर में उच्च रक्तचाप पर ये दिन मनाया जाता है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। तो डॉक्टर सौरभ ये बताइए, ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप। देखिए, हमारा हार्ट जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। हम इस ब्लड की पंपिंग के प्रेशर को हमारी हार्ट की जो वेसल्स निकलती हैं, जो हमारे आर्म्स में, हमारी लेग्स में जाती हैं, उन वेसल्स में हम इस प्रेशर को मेजर करते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर बोला जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नोट किया जाता है। तो डॉक्टर मोहित, अब इस से आगे ये प्रश्न उठता है कि हाइपरटेंशन क्या है और उच्च रक्तचाप क्या होता है? उच्च रक्तचाप मतलब जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और अकॉर्डिंग टू एसीसी एएचए गाइडलाइंस जो कि 2017 में जारी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 130 मिलीमीटर सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला 130 और नीचे वाला 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इससे ऊपर अगर ब्लड प्रेशर है तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बताइए, ब्लड प्रेशर किन लोगों को प्रभावित करती है, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसको आमतौर पर हाइपरटेंशन की बीमारी कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कुछ खास वर्ग या कुछ खास मरीजों में जिनमें हाई रिस्क होता है, उनमें मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जो मरीज नियमित तंबाकू एवं अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिनमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज होते हैं जैसे कि डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, या कुछ ऐसे मरीज जिनमें ऑलरेडी हार्ट की समस्या है, या ब्रेन की प्रॉब्लम या कि स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं वो प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे इंडिविजुअल जिनमें यंग एज में डायबिटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है, जैसे कि कुछ हार्मोनल डिजीजेज होते हैं उन पेशेंट्स में। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि स्ट्रेस और डिक्रीज स्लीप या कम मात्रा में नींद लेना, या फिर एक्सेसिव लैपटॉप पे या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होना, उन पेशेंट्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं, उन पेशेंट्स में हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात। तो सर, हमारे लिसनर्स ये भी जानना चाहेंगे कि इन पेशेंट्स में अगर हाइपरटेंशन का रिस्क है और कोई मरीज हमारी ओपीडी में आता है, ये क्वेश्चन हमारे फिजिशियन कम्युनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे इनका ब्लड प्रेशर मेजर करते समय? ये बहुत जरूरी बात है कि ब्लड प्रेशर ठीक से नापा कैसे जाए। तो जो अभी ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, इसकी थीम यही है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। मतलब एक्यूरेट, सटीक तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को नापना। तो बहुत कॉमन है इसके मेजरमेंट में मिस्टेक हो जाना। लोग गलत तरीके से ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं, फिर सोचते हैं कि ये ज्यादा है, कम है। इसके लिए कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए हमें। ब्लड प्रेशर का जो भी इक्विपमेंट है मार्केट में अवेलेबल है कॉमनली, वो सभी लगभग इक्वली एफिकेशियस हैं। और उसके बाद हमें जो ध्यान रखने की बातें हैं वो ये है कि ब्लड प्रेशर नापते वक्त हमें एक पोजीशन में कंफर्टेबली बैठे होना चाहिए, जिसमें हमारा हाथ ऐसे सपोर्टेड हो, पैर हमारे जमीन पर टिके हो, आराम से हम पीछे कमर को कुर्सी के पीछे टिकाकर बैठे हुए हैं और कंफर्टेबल हैं, हम चलते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर नापेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा आएगा। फिर ऐसे आराम से बैठने के बाद 2 या 5 मिनट रुकें। जो भी ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं व्यक्ति, उसको ब्लड प्रेशर नापने से कम आधे 1 घंटे पहले तक शराब, सिगरेट, चाय, तंबाकू इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है। और तीसरी बात ये रहती है कि ब्लड प्रेशर नापते वक्त बीच बीच में बात ना करें। ब्लड प्रेशर जिसका नाप रहे हैं उससे उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, नहीं तो उसका रिस्पॉन्स आएगा कुछ, उससे भी ब्लड प्रेशर जो है कई बार ज्यादा आ जाता है। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को आप अपने पास रखिए, हार्ट के लेवल पर रखिए और कम से कम 2 या 3 बार ब्लड प्रेशर को नापिए और उसका एवरेज लीजिए। उसके बीच में जो रीडिंग आती है उससे आपको अपना एक्यूरेट ब्लड प्रेशर पता चलेगा। अगर हम एक्यूरेट ब्लड प्रेशर नापेंगे तभी हम उसे एक्यूरेटली कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो रही ब्लड प्रेशर मेजर करने की बात। अब ये बताइए, आपकी लाइफ स्टाइल हम मेजर्स कैसे करें? आपके पेशेंट पूछते होंगे डॉक्टर साहब आपसे भी कि हम क्या करें जिससे हम ब्लड प्रेशर से बचे रहें, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचे रहें, या अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है तो हम क्या करें?
जिन मरीजों में ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है या जिनको ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत हाई है, उनको हम यह सलाह देना चाहेंगे कि नियमित रूप से एक तो वो व्यायाम करें, जो कि गाइडलाइंस में जो रिकमेंडेड है वो कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में व्यायाम करें। और इस व्यायाम के हिसाब से आप उस ड्यूरेशन को डिवाइड कर सकते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, जिसमें हफ्ते में आप कम से कम 5 दिन ये करें। दूसरा, ये डाइट से रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें नमक का अत्यधिक सेवन बहुत ही हानिकारक बताया गया है इन मरीजों के लिए। इसको हम मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि एक मरीज को दिन के 4 से 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और उन मरीजों को अत्यधिक नमक युक्त चीजें जैसे कि नमकीन, अचार और पापड़, इनका सेवन अवॉइड करना चाहिए। और कचौरी का सेवन बहुत सही है, जो हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा ही दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि गुटखा, पान, तंबाकू युक्त पदार्थ और शराब, इनका सेवन बिल्कुल वर्जित है जिन मरीजों को हाइपरटेंशन ऑलरेडी है या जिनको रिस्क है हाइपरटेंशन का। तो ये सिंपल लाइफस्टाइल मेजर्स से हम हाइपरटेंशन से दूर रह सकते हैं। और नींद ज्यादा लें। बिल्कुल। आज के मॉडर्न डे में जो वर्क कल्चर हो रहा है उसमें नींद का समय बिल्कुल कम हो गया है। और स्पेशली जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें घंटों मोबाइल पर हम देखते रहते हैं, रात भर फोन चलाते रहते हैं, स्पेशली इन यंग पॉपुलेशन। तो ये क्या मोबाइल पे लगे रहने से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है? सर, ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल जाता है मोबाइल में कंटिन्यूस देखने से कि अभी भी मान लीजिए ब्रेन का एक सर्केडियन रिदम होता है, उसको पता होता है कि दिन कब हो रही है, रात कब हो रहा है। अगर हम रात में भी मोबाइल देखते रहेंगे तो ब्रेन को ये नहीं पता लगेगा कि उसका सोने का टाइम हो गया है। इससे वो सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है, जिससे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। बिल्कुल ठीक है। ये सर, तो अभी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जो होते हैं और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के बाद हम आते हैं हाइपरटेंशन के दवाइयों से उपचार के बारे में। तो सर, ऐसे मरीज आपके पास आते हैं जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मुझे दवाई रेगुलर लेनी पड़ेगी? और अगर मेरा बीपी इस दवाई के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली आपसे कंसल्ट करना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, बहुत बड़ी भ्रांतियां इससे रिलेटेड जनता में फैली हुई है। लोग डरते हैं कि दवाई की आदत पड़ जाएगी। तो देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना एक बहुत जरूरी चीज है। ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन ये हमारे सब ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है अगर हम लंबा जीना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो उसकी आयु काफी हद तक प्रभावित होती है। और वहीं उसका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल होता है, चाहे किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली उनके ऑर्गन्स को बहुत सपोर्ट मिलता है। पेशेंट की लाइफ बढ़ जाती है। जो उनके ऑर्गन फेल होने की जो ब्लड प्रेशर के कारण रिस्क होती है वो बहुत कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर अगर हमने कंट्रोल किया तो जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बात अभी अपन ने करी कि लाइफ स्टाइल मेजर्स हम करें, नमक, तंबाकू इनको बंद करें और एक्सरसाइज वगैरह करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, फिर भी यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो बिल्कुल दवाई लेना चाहिए। मैं बोलूंगा कि आप दवाई से बिल्कुल न डरें, बल्कि बीमारी से डरें, ब्लड प्रेशर से डरें, ब्लड प्रेशर की दवाई से बिल्कुल न डरें। और ये बहुत आसान है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां बहुत आसानी से आजकल अवेलेबल हैं, सस्ती हैं। आपको दिन में 1 या 2 गोली लेनी होती है, जिससे इजीली ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ब्लड प्रेशर आप फ्रीक्वेंटली मेजर करिए। फ्रीक्वेंटली मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार आप ब्लड प्रेशर नापें, और महीने में कम से कम 1 बार अपने डॉक्टर से मिलें, उन्हें बताएं कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं है। मान के चले ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया तो आप वही दवाएं लें और लाइफ स्टाइल मेजर्स को बढ़ाते जाएं, ताकि कि दवाई पर जो आपकी डिपेंडेंस है वो कम हो, दवाई से जो आपकी जरूरत है वो कम हो जाए। और अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर फिर भी नहीं कंट्रोल होता तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, स्पेशलिस्ट से मिलें कि क्यों ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती जा रही है, और उस बीमारी के कारण को पता करें। उसका बिल्कुल निदान हो सकता है, बहुत इजीली आजकल उसका निदान हो सकता है। ये मैं पता जानना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होने से आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि कौन कौन से ऑर्गन्स पे डैमेज हो सकता है। जी, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम जब तक ये खतरे और ये वार्निंग साइंस, ये कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को नहीं बताएंगे, तब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें ब्लड प्रेशर की रोज दवाई लेना क्यों जरूरी है। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हाई ब्लड प्रेशर हमारे किसी ऑर्गन को अफेक्ट करता है वो होता है हमारा हार्ट। तो हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले डैमेज को मेनली हम या तो हार्ट फेलियर के रूप में देखते हैं या हार्ट अटैक के रूप में देखते हैं, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। बिल्कुल। दूसरा जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है हमारा ब्रेन। इसकी वजह से उस मरीज में लकवा यानी कि स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन रिलेटेड डिमेंशिया हो सकता है, और हमारे एंड ऑर्गन डैमेजेस हो सकते हैं, जैसे हमारी आंख का डैमेज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है
जिसके बारे में डिटेल में डॉक्टर मोहित अभी बताएंगे, जो कि होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज या किडनी डिस्फंक्शन। तो सर प्लीज इसके बारे में थोड़ा हमारे लिसनर्स को बताइए। तो देखिए, किडनी और ब्लड प्रेशर का जो साथ है वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फूल का और जड़ का जो संबंध है, या जैसे मुर्गी और अंडे का संबंध है। ब्लड प्रेशर और किडनी आपस में जुड़े हुए हैं। ज्यादातर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर जो कि आसानी से कंट्रोल में नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर 180 200 इस तरह के ब्लड प्रेशर, ये सब ज्यादातर किडनी की बीमारियों से जुड़े हुए होते हैं। ये कहीं ना कहीं किडनी की बीमारियों से उत्पन्न होते हैं और किडनी की बीमारी को आगे भी यही ब्लड प्रेशर की बीमारी लेके जाती है। यानी कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी के कारण हो भी सकता है और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से भी किडनी की बीमारी हो सकती है। और हमारे ज्यादातर जो पेशेंट किडनी फेलियर के कारण डायलिसिस पर आ जाते हैं, जिनकी किडनियां पूरी तरह फेल हो जाती हैं, उन सबकी अगर आप कॉमन एक हिस्ट्री निकालेंगे तो सबका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। सालों से ब्लड प्रेशर ज्यादा था, दवाई हमने लिया नहीं रेगुलरली, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ब्लड प्रेशर से, और ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण तो आते नहीं है, तो पेशेंट को कभी ये रियलाइज ही नहीं होता कि उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है और उसे इसका इलाज कराने की जरूरत है। तो ब्लड प्रेशर जो नापना है ना, मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज की हमारी पूरी इस बातचीत में। इसका मतलब मरीज को भी घर पे अपना ब्लड प्रेशर नियमित नापना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। अपने घर पे रखें, नजदीक में कोई क्लिनिक हो वहां पर रेगुलरली जांचें, एक अपने पास डायरी रखें, चार्ट रखें, उसके अंदर एंट्री करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। अपने डॉक्टर को दिखाएं कि सर मेरा ब्लड प्रेशर ये रीडिंग्स आ रही है, क्या करना चाहिए, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये एबनॉर्मल है। मुझे लगता है ये सब चीजें अगर अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं तो हमारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है सार्थक हो जाएगा। आप इस बारे में बस ये और बता दीजिए कि क्या करें हम ऐसा, जो ये हमारा जो लिसनर्स को जो फाइनल एक टेक होम मैसेज क्या है आज के वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का? जी, मुझे लगता है कि हमें एज ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, हम सब फिजिशियन कम्युनिटी को और इंक्लूडिंग द लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग रूटीनली एक रिकमेंड करनी चाहिए। और जो ब्लड प्रेशर पहले अमूमन 40 से 50 की उम्र में देखा जाता था, आजकल यंग पेशेंट में जो आपकी ओपीडी में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं उनमें देखा जाता है। तो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन के ऊपर जोर देना चाहिए, और इसके और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो आप सजेस्ट कर सकते हैं किस लेवल पे और हम और उसको बढ़ा सकते हैं, ये हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रिवेंशन हाइपरटेंशन एक बहुत सस्ता, एक बहुत किफायती इलाज है, बजाय की जो डायलिसिस है जिसमें कि हजारों लाखों का खर्चा आ जाता है। सही बात है। तो हार्ट, ब्रेन और किडनी की बीमारियों से यदि बचना है तो ब्लड प्रेशर को जरूर कंट्रोल करना है। और यही हमारी इस हाइपरटेंशन डे की थीम है कि मेजर इट एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। थैंक यू सो मच।